इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे हमारा परवरिश कक्षा 5 पाठ 11 के अभ्यास प्रश्न। पाठ 11 हमारा है ऐसे भी होते हैं घर। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न में क्या दिया गया है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है, इसमें खाली स्थान दिए गए हैं, उसमें हमें उचित शब्द को पाठ के अनुसार लिखना है। अत्यधिक वर्षा वाले नंबर का दिया गया है कि अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में के घर बनाए जाते हैं, मतलब किस चीज़ के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बांस, यानी कि अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में बांस के घर बनाए जाते हैं। इसके बाद है पानी में तैरते हुए घर को कहते हैं। तो इसमें खाली स्थान में क्या लिख देंगे, हाउस बोट। मीन्स पानी में तैरते हुए घर को हाउस बोट कहते हैं। और इसके बाद है से बने घर को इग्लू कहते हैं, यानी बर्फ की सिल्लियों से बने घर को इग्लू कहते हैं। और आगे दिया गया है कि चलते बने घा है, चलते फिरते घर रूप से बनाए जाते हैं, यानी चलते फिरते घर जो है अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं प्रश्न अभ्यास के अकॉर्डिंग। तो घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, तो इसका उत्तर हमने कॉपी में लिख लिया है सुविधा के लिए। तो देखते हैं कि घर हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, तो इसका उत्तर है कि घर हमारे लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि घर हम सबको आंधी, तूफान, वर्षा, सर्दी, गर्मी और बरसात से सुरक्षा देती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि हाउस बोट दूसरे घर से अलग हैं कैसे। ये इसमें क्या भिन्नता पाई जाती है जो कि दूसरे घरों से अलग होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है कि हाउस बोट अन्य घरों की तरह ज़मीन पर बने होते हैं, हाउस बोट अन्य घरों की तरह ज़मीन पर नहीं बने होते, बल्कि ये लकड़ी के डोंगे की बने होते हैं, लकड़ी के डोंगे के बने होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं, इसलिए अन्य घरों से अलग होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, सामपान किसे कहते हैं। चीन, तो इसका उत्तर है कि चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते, खाते पीते और सोते हैं। यह अपने लिए इसी पर सब्जियां उगाते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं। इन घरों को सामपान कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में दिया गया है, प्रश्न संख्या 5, पर्वतीय क्षेत्रों के घरों की छत तिरछी क्यों बनाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बहुत अधिक होती है तथा बर्फ भी गिरती है, अतः ऐसी जगहों पर घरों की छत सपाट नहीं बनाई जाती है, बल्कि थोड़ी तिरछी बनाई जाती है, जिससे कि छतों पर बर्फ या पानी का जमाव ना हो। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 6 है, मिट्टी से बने घर की क्या विशेषता होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि मिट्टी से बने घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, अधिक सूर्य की गर्मी से दीवारें सूखकर कठोर हो जाती हैं। मोटी दीवारों के कारण घर के अंदर गर्मी नहीं आ पाती है, इसीलिए जो है मिट्टी से बने घर जो है ठंडे होते हैं। तो ये दिया गया कि मिट्टी के घर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगला आता है बिना दीवार के घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 7 है कि बिना दीवार के घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो बिना दीवार के घर अमेज़न के जंगलों में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत पानी बरसता है और गर्मी पड़ती है। उमस से बचने के लिए यहाँ के लोग ताड़ की पत्तियों को खंभों में टिकाकर बड़ी गोलाकार छत बनाते हैं। इसमें दीवारें नहीं होती हैं, यह छतें बीच से खुली रहती हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न इस अभ्यास का दिया गया है, क्या आपके यहाँ बर्फ के घर बनाए जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर तो हम सभी लोग जानते हैं कि नहीं, और क्यों नहीं बनाए जाते हैं इसका भी उत्तर जानते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या, तो अभ्यास में क्या दिया गया है।
तो अभ्यास के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ बर्फ़ के घर नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और बर्फ़ के घर ठंडी जगहों पर ही बनाए जाते हैं, जहाँ चारों ओर केवल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। मीन्स अगर हमारे यहाँ घर बर्फ़ के बनाए भी जाएंगे तो इतनी गर्मी पड़ती है कि बर्फ़ का घर पिघल जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। इसके बाद आगे इसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए गए हैं, तो ये हम बच्चों को दे सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है कि अलग अलग चीज़ों जैसे मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़ों, रंगीन कागज़, जूतों के डिब्बे, माचिस की डिब्बी, पत्थर के टुकड़े, रुई आदि का प्रयोग करके आप तरह तरह के घर का मॉडल तैयार करें। तो ये हम बच्चों के द्वारा प्रोजेक्ट कार्य में करवा सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।